धन्यवाद। एक मिनट हो गया। प्रधान जी, क्या आप कहना चाहोगे? आज अनिश्चितकालीन धरना जो है चल स्टार्ट कर दिया है। जो सरकार काम कर रही है वो क्या कर रही है, क्या हमारे ये हर क्या होता है, कहते हैं कि अब वाल्मीकि की जयंती मनाएंगे, रविदास जयंती मनाएंगे, कभी वो एक बहकावा है हमारे लिए। जैसे ये अम्बेडकर साहब की मूर्ति रखी गई थी, इसमें भी हमारे समाज के लोगों ने काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, उसके बाद लगी। अब ये दूसरे समाज के से संबंधित जो भी नेता है उनका रातों रात को बुत लग जाते हैं, किंतु दलित समाज की तरफ ये ध्यान नहीं देती सरकार। जबकि एक एक दिन का काम पैसा आया हुआ है और डिप्टी कमिश्नर के लिए कोई ये बड़ा काम नहीं है। जब तक ये समाज संघर्ष नहीं करेगा, ये मनुवादी लोग इनको जीने का अधिकार नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों को एक हो जाना चाहिए, सरकार से टक्कर लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमको ये मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई और मांग नहीं कर रहे हैं। हम हमारा फंडामेंटल राइट है, वो कह रहे हैं वो हमारा दो। धन्यवाद। भाई, आपको ज्ञात होगा और पूरे प्रशासन को भी इस मामले में ज्ञापन दिया जा चुका है। 26 जून को रोहतक रोड पे कबीर साहब का चौक जो मंजूर हो चुका है 13 साल पहले, और 2 साल पहले 25 लाख रुपए की ग्रांट आई हुई है। इसी तर्ज पे भिवानी रोड बाईपास पे गुरु रविदास जी का चौक है, जिसकी ग्रांट 25 लाख रुपए आई हुई है, लेकिन प्रशासन द्वारा आनाकानी अनदेखी की जा रही है। वो यहाँ पैसा खर्च करके खुश नहीं है, क्योंकि प्रशासन में मनुवादी सोच के लोग बैठे हैं और सरकार में भी मनुवादी सोच के लोग बैठे हैं। वो लोग नहीं चाहते कि एससी समाज के महापुरुषों को कहीं ना कहीं कोई नाम हो, कोई मान सम्मान मिले। वो हमें हमारे पुरखों को, हमारे सम्मानित जो महापुरुष हैं उनको ये मान सम्मान नहीं देना चाहते। इस मांग को लेकर के हमने ज्ञापन दिया था कि 11 जुलाई से अंबेडकर चौक पर हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इसलिए आज मजबूर होकर के इस एससी समाज को यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना शुरू किया है। इससे पहले भी जो है धरना भी हुआ था, प्रदर्शन भी किया था, ज्ञापन भी दिया गया था। सबसे पहले तो जसवंत भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपनी पीड़ा समझते हुए अपना कीमती समय इधर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और बात रही जब आपने पूछा भाई ज्ञापन दिए हैं, लंबा समय हो गया है, ये असली बात है कि जब हमारे महान पुरुषों का चौकों के नाम से जो मान सम्मान होना है, लेकिन इस सरकार ने वो जानबूझ के लटकाए हुए हैं। जब संत कबीर चौक के 24,80,000 यानी समथिंग 25 लाख रुपए रोहतक रोड पर जो बनना है उसके आए हुए हैं, इसी प्रकार के भिवानी रोड पर संत गुरु रविदास जी का चौक मंजूर है। हम वाल्मीकि चौक की कोर्ट के सामने मांग कर रहे हैं, और इस सरकार के लिए ये कोई लंबी चौड़ी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए हमें धरने प्रदर्शन पर बैठना करने पड़ रहे हैं। क्योंकि ये लोग, ये सरकार नहीं चाहती कि इस समाज के में जो जन्मे हैं महापुरुष उनका मान सम्मान हो, क्योंकि ये सरकार तो महान संत महापुरुषों के मान सम्मान को ठेस पहुँचाती है। जैसे अभी ताज़ा उदाहरण के तौर पर संत कबीर के स्टैचू को सरसा में तोड़ा गया। आज से कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर जहां 130 एकड़ ज़मीन सिकंदर लोधी ने महाराज गुरु रविदास जी के नाम की थी, उस पर भी सरकार ने अनाधिकृत कब्जा करके उस मंदिर को भी तोड़ने का काम किया। ये सरकार तो हमारे दलित महापुरुषों के मंदिरों को तोड़ने पर लगी है, और हम अपने जो समाज है हम इसके लिए लड़ेंगे, अड़ेंगे, और जब तक हमारी ये मांग मंजूर नहीं होगी, अनिश्चितकालीन 1 साल चलो, 2 साल चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लगातार इस मांग को मनवा करके रहेंगे। जब ये हमारी मांग मंजूर हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ धरना समाप्त करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। और जो सरकार ने अपना काम करना वो सरकार करे, हमने जो अपना करना वो हम करेंगे। जी दुग्गल साहब, क्या आप कहना चाहोगे? काफ़ी लंबा टाइम जो है बीत चुका है, अभी तक जो है अपना अधिकारियों। भाई साहब, आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये धरना मजबूरन में बैठना पड़ा है। 13 साल पहले से हम बार बार विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
आज इस देश के अंदर मनुवादियों की सरकार है और मनुवादी आज आप देख रहे हैं कहीं भी किसी भी शहर में, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो चाहे ब्लॉक लेवल हो, कहीं भी अपना संत कबीर महाराज की कहीं कोई स्टैचू नहीं है। जींद में रविदास जी का भी कोई स्टैचू नहीं है, वाल्मीकि जी का भी यहाँ पर कोई स्टैचू नहीं है, क्योंकि ये सरकार दलित विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है और ये जानबूझकर हमें तंग कर रही है। जो ये श्रवण जाति के लोग हैं, क्या आपने कभी देखा है कि उनकी स्टैचू के लिए कभी धरना प्रदर्शन करना पड़ा हो? ये सोची समझी चाल के तहत हम कौशिक से मिले एमपी साहब से कम 10 बार। हम जिले के अध्यक्ष हैं, जो जिले के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे मिले हैं कई बार। यहाँ स्थानीय एमएलए है विधायक कृष्ण मिड्डा जी, उनसे मिले पता नहीं कितनी बार। हमारे को हर बार आश्वासन दिया है। 10 साल में हमारे को 25 लाख रुपये कबीर चौक के नाम से मंजूर हुए थे और 2 साल हो गए। यहाँ मतलब जो है जींद के अंदर 4 चौक मंजूर हुए थे और चारों के पैसे आए थे। एक तो धिंगड़ा चौक जो गुहाना रोड पे है और एक पटियाला चौक पे सम्राट अशोक का, ये 2 चौक बन चुके हैं और उसमें भी भेदभाव है। सम्राट चौक पे भी उसका नामकरण नहीं करे आज तक, क्योंकि इनकी पता है ये दलितों का है। इसीलिए कबीर चौक, रविदास चौक, इनके पेमेंट आई हुई है 2.5 साल 2 साल हो गए, लेकिन बार बार आश्वासन मिलता, सिर्फ कोरा, करते कुछ नहीं, क्योंकि इनकी नीति में खोट है। मैं आपको जमा बिल्कुल क्लियर संदेश देना चाहता हूँ। हमने 26 तारीख को डीसी साहब को ज्ञापन दिया था सीएम के नाम, और हमने ये कहा था कि अगर 10 तारीख तक हमारे एक प्रॉब्लम सोल्व होगी तो हम ठीक है मान जाएंगे, नहीं तो हमने था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे धरना दे के बैठेंगे शांति से, आराम से। और इस बैरी गुंगी सरकार को बताने के लिए हम आज यहाँ बैठे हैं, और जब तक ये तीनों के तीनों स्टैचू नहीं लगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये हमारा संकल्प है। हाँ जी, क्या आप कहना चाहोगे? काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है। चश्मा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे से पूरे हिसाब से बता भी दिया है, लेकिन ये सरकार एससी की विरोधी है। एससी विरोधी सरकार ना तो एससी की बात सुनती और न इस पर कोई संज्ञान लेती। आज देखिए 17 साल ऊपर आ जा रंगा साल से अरे रंगा साहब ऊपर आ जा भाई। स्टैचू नहीं लगा पाई। अन्य समाजों के सभी के स्टैचू लगे हुए हैं, तो वो कहाँ से लगते हैं? ये बड़ा यानी सोचने वाली बात है सरकार की। और आज 2024 में इलेक्शन है, 2024 के इलेक्शन को लेकर के आज करोड़ों रुपये नहीं दे रहे हैं। कहीं सड़क में दे रहे हैं, कहीं किसी तालाब में दे रहे, कहीं दे रहे। लेकिन इसमें जो सरकार है नहीं, सरकार के सिर्फ क्या लगना है, 3 स्टैचू का नाम है, उसमें 25 लाख रुपये करें। 75 लाख रुपये नहीं दे रहे, करोड़ों के 100 करोड़ रुपये दे रही है। ये बड़े जुल्म की बात नहीं है एससी समाज के लिए। और एससी पे ही सरकारों का मन ये टिका हुआ है कि एससी जहाँ जाएगी वहीं सरकार बनेगी। तो कैसे दे देंगे हम वोट? एससी समाज बिल्कुल भी वोट किसी को नहीं देगी। ये काम शुरू करें और अन्यथा फिर उनको वोट देंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? भाई जसवंत, आपका मैं एससी समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आप अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए, और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को, भाई हमारे जो ये तीनों संतों के चौक हैं उनको जल्दी से जल्दी बनाने का काम करे। और मैं यहाँ के डीसी साहब को ये कहना चाहता हूँ, सरकार के आदेश को कार्य नहीं कर रहा। जब सरकार ने उसके पैसे भेज दिए, डीसी साहब की जिम्मेवारी है। डीसी साहब यहाँ का जो ना अधिकारी है, डीसी साहब ने जो है ना सरकार की तरफ और समाज की तरफ देखते हुए अपना कार्य वहाँ शुरू करवा देना चाहिए था। इन लोगों ने इतनी जो जब समय दे दिया 26 तारीख को, वह हम 11 तारीख को बैठने के लिए जा रहे हैं, तो ये डीसी साहब ने जो है ना वहाँ अपना कार्य करवा देना चाहिए था। मैं समाज को
और अपने साथियों को एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार आज निठल्ली है। सरकार जो नहीं एससी समाज के महासंतों का कार्य नहीं करना चाहती। सरकार अगर ऐसे जब 2-2.5 साल से पैसे आए हुए हैं, वहाँ ईंट रोड़ी बजरी मंगाकर अगर सरकार काम कराना चाहती तो करवा सकती थी। मैं फिर पुनः यहाँ जो धरना पे साथी बैठे, मैं इनका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे बीच में धूप सिंह हमारे बहुत पुराने साथी हैं, 75 साल में जो है इन्होंने बहुत कुछ करके देखा है। ये साथी भी जो है आज धरने के ऊपर बैठने के लिए तैयार हुए। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ।